जैसा कि मैं आज बात करने वाला हूं कि ऑल इंडिया परमिट और स्टेट टैक्स, अगर हम किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो हमको ऑल इंडिया परमिट क्यों लेना पड़ता है और स्टेट टैक्स क्यों लेना पड़ता है, सारी बातें इस वीडियो में होगी। तो वीडियो अगर पसंद आया आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की टैक्स से रिलेटिव वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो मैं आज आप लोगों को क्लियर करूंगा कि अगर आपके पास परमिट है या आपके पास टैक्स है तो आपको स्टेट टैक्स है अगर आपके पास, तो आपको ऑल इंडिया परमिट लेने की ज़रूरत है या नहीं है। और अगर आपके पास मानो कि ऑल इंडिया परमिट है और आपको टैक्स लेने की ज़रूरत है या नहीं है, सारी बातें इस वीडियो में होगी। तो शुरू करते हैं। पहले हमारे एक भाई का क्वेश्चन आया हुआ था कि मैं जाने वाला हूँ एमपी और सूरत से जाने वाला हूँ, तो सूरत से एमपी के बीच में मेरे पास मैं एमपी का जो है स्टेट टैक्स ले रहा हूँ, तो क्या मुझे ऑल इंडिया परमिट लेना पड़ेगा, ज़रूरी है कि नहीं है, सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको कंफर्म कराता हूँ। स्टेट टैक्स का मतलब क्या होता है? स्टेट टैक्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए सूरत से आप एमपी में एंटर किए तो आप उस स्टेट को इसलिए टैक्स देते हैं कि हम आपके रोड पे गाड़ी चलाने के लिए जा रहे हैं, हम आपके रोड को यूज करेंगे, इसलिए हम स्टेट टैक्स देते हैं वहाँ का। तो उसके रोड को यूज करने के लिए, और दूसरा इसमें अपना क्या फ़ायदा होता है, हमको स्टेट टैक्स और ऑल इंडिया परमिट लेनी क्यों चाहिए। और ऑल इंडिया परमिट का पहले मतलब बता दूं आपको कि ऑल इंडिया परमिट लेने से क्या होता है। ऑल इंडिया परमिट का मतलब ऐसा होता है, जैसे हम जब स्कूल में जाते हैं तो हम बोलते हैं मैं आई कम इन सर, इसका मतलब हुआ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये आपके पास ऑल इंडिया परमिट है, किसी स्टेट में घुस रहे हो तो आपका यस कम इन हमेशा रहेगा, आपको हमेशा जो है माने आप हमेशा अंदर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। ऑल इंडिया परमिट से आपको कोई नहीं रोक सकता है। स्टेट टैक्स आपको क्यों जरूरी है उसको मैंने बताया कि आप किसी रोड को यूज कर रहे हो, कोई दुर्घटना होगी तो उसके लिए स्टेट टैक्स रहता है, तो आपका बीमा इजिली पास हो जाता है। अभी समझिए आपका क्या क्या फायदा होता है। अगर मानो कि हम स्टेट टैक्स ले लिए और ऑल इंडिया परमिट नहीं लिए, हमारी गाड़ी जा करके दूसरे स्टेट में उसका दुर्घटना हो जाता है या कोई हमारे गाड़ी से दब जाता है या कोई डेथ हो जाती है, तो उसका बीमा नहीं पास होता है, क्लेम नहीं पास होता है। और गाड़ी में भी कोई खतरा हो जाता है या गाड़ी का कोई नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाती है, तो कोई भी उसमें अपना जो है एक्सीडेंट होने के बावजूद भी अपना जो बीमा कंपनी है वो हाथ खड़ा कर लेती है, वो अपने को उसमें एक भी रुपए नहीं देती है। और इसके साथ अपने पास ऑल इंडिया परमिट भी होना चाहिए। ऑल इंडिया परमिट अगर अपने पास रहता है तो अपने इजली जो है अपना बीमा पास हो जाता है, और उस स्टेट में भी पास हो जाता है जिस स्टेट में आपकी गाड़ी लड़ी है, वहाँ पे भी आपका बीमा आराम से पास हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी आपका सारा पेपर ओके होना चाहिए और आपके पास स्टेट टैक्स और बॉर्डर टैक्स होना जरूरी है। अभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो मैं आप लोगों को और कंफर्म करूंगा, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है और प्रैक्टिकली बातें होने वाली हैं, जो हम लोगों के साथ आप बीता हुआ है उसको मैं बता रहा हूं। अभी मेरे दोस्त एक हैं, उनकी गाड़ी थी सेलेरियो, नाम मैं रिव्यू नहीं कर रहा हूं, बाकी बहुत हमारे क्लोज फ्रेंड हैं। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और एमपी में ही हुआ था, और एमपी से वो बेचारे सूरत तक गाड़ी लेकर के आए, वो स्टेट टैक्स नहीं लिए हुए थे, ऑल इंडिया परमिट लेकर के गाड़ी लेके गए थे, और उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी पूरा बुरी तरीके से आगे से बोनट से लेकर के इंजन तक पूरा खत्म हो गया, और अभी गाड़ी में 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आ गया। पर बेचारे लोन भी गाड़ी का भर रहे हैं और गाड़ी भी बनवा रहे हैं, 2-2.5 लाख रुपए अभी एकत्रित करके, और बेचारा अभी जो है ड्यूटी कर रहा है। किस तरीके से सरवाइव कर रहा है वही जानता है। हम तो भाई मैं मानता हूं कि उस तरीके से अगर किसी को सरवाइव करना पड़े तो बहुत मुश्किल है, बहुत लोग तो आत्महत्या कर लेंगे जिस हिसाब से वो बंदा सरवाइव कर रहा है। तो इसलिए अपने को 1000-2000 रुपए नहीं बचाना है। जब भी कहीं जा रहे हो तो आप 1 महीने का ऑल इंडिया परमिट ले लो। वैसे तो मैं बोलता हूँ कि पूरा साल का लेके रखो, लेकिन मैं मानता हूँ भाई कि अपने पास बजट ना होने के कारण कभी कभी हमको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए हमको 1 महीने का भी परमिट ले लेना चाहिए। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो 1 महीने का परमिट ले लें, और स्टेट टैक्स जरूरी है, स्टेट टैक्स ले ही लेना चाहिए, ले ही लेना चाहिए। इतना समझ लो जरूरी है कि 2-4-10 दिन नहीं खाना खाओगे तो चलेगा, लेकिन भाई
2 दिन नहीं खाओगे तो चलेगा, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मर जाओ लेकिन स्टेट टैक्स ले लो, लेकिन ऐसा है कि बहुत यानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या सामने वाले का किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, सब कुछ रहना बेकार हो जाएगा स्टेट टैक्स नहीं है तो। इसलिए अपने को स्टेट टैक्स लेके रखना है। बाकी आप लोगों का क्या क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर देता हूँ, कोशिश करता हूँ पूरा। और बाकी मैं आप लोगों से एक चीज़ और बता दूं, अभी अपनी ओला की आउट स्टेशन खोलने की भी बात हो गई है, 2-1 जगह से कांटेक्ट हो गया है। अगर बात करूंगा और वो लोग रिव्यू करवाना चाहेंगे तो उन लोगों को भी सामने लेके आऊंगा, मोबाइल नंबर भी आप लोगों को दूंगा। बाकी अभी स्टेट टैक्स पे ही हम आते हैं। तो और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जैसे कि ये चीज़ जब हम टैक्सी गाड़ी लेते हैं इसमें ऑल इंक्लूड होना चाहिए। हम किसी भी स्टेट में जाएं हमारा ऑल इंडिया परमिट होना ही चाहिए। मेरा सरकार से दरख्वास्त है, अगर आप लोगों का भी इस तरीके से दरख्वास्त हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। हो सकता है क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत पावर है, हो सकता है सरकार तक ये बातें पहुंच भी सकती हैं। बाकी देखो छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे लापरवाही से कभी कभी हम बहुत बड़े दंड के शिकारी हो जाते हैं, बहुत बड़े भागीदार बन जाते हैं हम लोग, और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि कुछ लोग देखता हूँ सारा पेपर उनका ओके है पर पीयूसी नहीं लिए हैं, जो कि 60-70 रुपए की आती है। पीयूसी जब भी लो, सीएनजी पे गाड़ी चला रहे हो लेकिन सीएनजी पेट्रोल दोनों का ले लो, भले 120 रुपए लग जाए आपका, 60-70-100 रुपए जो भी लग जाए, पर दोनों कंपनी का सीएनजी ले लो। माने अपना पेट्रोल पे भी ले लो और सीएनजी का भी पीयूसी ले लो। सॉरी, पीयूसी जरूरी है, इतना जरूरी है कि क्या बताऊं आपका। पीयूसी 120-30 रुपए में दोनों बन जाती है, दंड लगता है उसका बहुत तगड़ा, बहुत यानी बहुत तगड़ा दंड है। इसलिए पीयूसी हमेशा करवा के रखो। और आल पेपर, अपना आल पेपर ओके रखो यार। ये समझो ये गाड़ी हमको खाने के दे रही है, ना कि हम इसको खिला रहे हैं। इसकी कमाई हम खा रहे हैं तो इसको क्यों नहीं खिला सकते हो। इसका पूरा पेपर आपको ओके रखना है और हमेशा ओके रखना है, एक दिन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हमेशा ओके रखना है। आप इसको हमेशा ध्यान दो, आप लोगों को गाड़ी का पेपर ओके रखना ही रखना है। आप जब भी गाड़ी लेकर के निकलो तो आपको पेट्रोल चेक करना है अपने गाड़ी का, स्टेपनी चेक करना है पीछे का, अपना पेपर चेक करना है कि मेरा पेपर कब तक वैलिड है और क्या क्या चीज़ें मेरे पास है, जैक है, पाना है, ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए हमको। कभी कभी हम लापरवाही बस नहीं करते हैं और उसका दंड हमको भोगना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी जाओ तो अपना पेपर बिल्कुल ओके रखो। क्योंकि मैंने अपने दोस्त को बहुत दर दर के बेचारे ठोकर खाते हुए देख रहा हूं और मुझे बहुत कष्ट होता है, पर अपने भी उतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है कि उनका मदद कर सके। अपने भी भाई टैक्सी चलाने वाले हैं, हमारा भी घर परिवार, हमारे मम्मी पापा, हमारी बहन, हमारे भाई भाभी सब लोग हैं, बच्ची है एक छोटी सी, घर पे हम लोग भी घर चला रहे हैं तो अपने आर्थिक रूप से मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा, बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि कभी भी आप लोग भाई गाड़ी कहीं बाहर लेके जाएं 1,000-500 रुपये मत बचाएं। मैं भी कई बार गया हूँ बिना स्टेट टैक्स के कई जगह पे, लेकिन जब से मुझे पता चला कि ये इतना ज़रूरी है और मैं मूर्खता किया हूँ, वो जा करके कोई बड़ानगी नहीं किया हूँ, कोई बहुत बहादुरी नहीं किया हूँ, उसको बहादुरी नहीं बोला जाएगा, वो मूर्खता बोली जाएगी। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता उस समय तो क्या होता, फिर अपने आप पे जो बीतती भाई साहब ना, उसको हम बता नहीं सकते हैं। अपनी गाड़ी अपने जान से ज़्यादा प्रिय होती है और यही हमको खिला रही है, तो इसका हमको हमेशा ध्यान देना है और आप लोगों को भी ध्यान देना है इस चीज़ पे। इसलिए मैं बार बार अपने सब्सक्राइबर भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, और आप लोग कभी भी गाड़ी लेके निकलें तो आपका स्टेट टैक्स, ऑल इंडिया परमिट, आपका पीयूसी, इंश्योरेंस, गाड़ी का फिटनेस पेपर, सारा चीज़ ओके होना चाहिए। लाइसेंस आपके पास ऐसा होना ज़रूरी है कि समझो कि ज़िंदगी का, अगर गाड़ी लेके चल रहे हो तो समझ लो लाइसेंस में ही ज़िंदगी है मेरी। लाइसेंस भी बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सारा एक एक छोटा छोटा पेपर अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैं ये ऐसे कई केस को देखा हूँ, कई लोगों से बात किया हूँ, इंश्योरेंस कंपनी से बात किया हूँ, अपने जाकर के शोरूम में बैठ के बात किए हैं, पर सारी कंपनियां हाथ खड़ी कर देती हैं अगर अपने पास एक छोटे से पेपर ना हो तो। और कंपनियां सब चीज़ खोजती हैं, छोटा एक्सीडेंट होता है कभी तो कंपनियां नहीं पता लगाती हैं, जब बड़ा एक्सीडेंट होता है, लंबा खर्च आता है ना, तो कंपनियां एक छोटी छोटी पॉइंट पकड़ती हैं, छोटा छोटा पॉइंट पकड़ती हैं और उसमें हम फंस जाते हैं और हमारे लिए बहुत यानी बहुत बड़ा दिक्कत का सामना होता है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, पेपर हमेशा ओके रखना। गाड़ी चला रहे हो, ये कोई खिलवाड़ नहीं है।
ऐसा समझना आप एरोप्लेन उड़ा रहे हो, आपके पीछे जो पैसेंजर बैठा है वो आपके ऊपर बैठा है कि ये भाई हमको सुरक्षित ले जाके छोड़ेगा, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, दायित्व तो है। ऐसा समझना मैं अपने फैमिली को ले जा रहा हूँ, इसलिए आपको बहुत यानी बहुत ज़रूरी है, पेपर हमको ओके रखना है, उसके बाद ही गाड़ी बाहर निकालनी है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी वीडियो के साथ आप लोगों को। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है कि एक प्यारा सा कमेंट कर देना, अपने भाई को सपोर्ट करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी दोस्तों से राधे राधे।